नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण का ये जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, इसमें हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है व्याकरण। और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे एत धातु लिंग लकार में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एत धातु लिंग लकार। अब इसकी जब आप सिद्धि करते हैं विद्यार्थियों, तो इसकी सिद्धि में क्या होता है, आप सबसे पहले एत धातु लाएंगे और एत धातु ला करके फिर आप लिंग ले आएंगे विधि निमंत्रण वाले सूत्र से। और उसके बाद क्या करते हैं, आप एत धातु के बाद जो लिंग है उसका जो गा है उसकी संज्ञा कर देते हैं हलंत्यम सूत्र से, और जो लिंग का ई है उसकी संज्ञा कर देते हैं आप उपदेशे अजन्नासिक इत सूत्र से। और उसके बाद तस्य लोपः जो सूत्र है, उस सूत्र से दोनों जो इत संज्ञक हैं उनका लोप होकर के हमारे पास शेष रहता है ल। और ल के स्थान पर आप एद प्लस आताम कर लेंगे और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों। कौन सा सूत्र है? सूत्र है विद्यार्थियों क्या चाहिए साहब? स्टूल चाहिए, ठीक है गुरुदेव। तो इसके बाद आप क्या है, इसमें सूत्र लगाते हैं तंगाना व आत्मने पदम, फिर अनुदात्त गिद्ध आत्मने पदम, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, और तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकश। इन सूत्रों को जब आप विद्यार्थियों लगा देते हैं, फिर लिखते हैं आप इन सूत्रों की सहायता से टिप तस जी, ये जो सूत्र है आपको पूरा लिखना है। इस सूत्र से लकार के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम प्रत्यय आदेश। और उसके बाद अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, देखिए आप लिखेंगे एद प्लस आताम है विद्यार्थियों, और सूत्र लगा देंगे आप तिंग सिद्ध सार्वधातुकम। इस सूत्र से विद्यार्थियों आप लिख देंगे सूत्र से आताम प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा और इसके बाद विद्यार्थियों आप सब ले आएंगे एक प्लस सप प्लस आताम, और आप सूत्र लिख देंगे, वही सूत्र है कर्तरी सप। और आप लिखेंगे सूत्र से कर्तरी सप सूत्र से विद्यार्थियों आप लिख देंगे सबका आगम। और इसका जब आगम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसके जो अनुबंध हैं पा और सा, इनकी संज्ञा करके लोप कर लेंगे, और ये हो जाएगा एक प्लस आ प्लस आताम। और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका, कौन सा सूत्र लग जाएगा? सूत्र लगाएंगे आप, पहले तो लगाएंगे हलंत्यम सूत्र से सप के प्रकार और लसक को तद्धिते सूत्र से सप के सकार की एक संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक पकार व सकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि आप इसका जब लोप हो जाएगा तो आप यहां ले आएंगे सीयुट और आप लिखेंगे विद्यार्थियों एज प्लस सप प्लस सीयुट प्लस आतान और सूत्र लग जाएगा लिंगः सीयुट सूत्र से सीयुट आगम आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस टार की संज्ञा कर देंगे और इसके बाद ओ की भी संज्ञा करके ये सी ये बच जाएगा और आप लिखेंगे एज प्लस सप प्लस सी प्लस आताम और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों हलन्त्यम सूत्र से सीयुट के टकार व उपदेश से अजानुनासिक एक सूत्र से ओकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक टकार व उकार का लोप और उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए फिर हम क्या करेंगे कि ये सीएम में जो सा है इसकी इसका लोप कर देंगे लिंगः सलोपो अनंत्य से सूत्र से। आप लिखेंगे एद प्लस सप प्लस ईया और प्लस आताम और सूत्र लिख देंगे आप लिंग सलोपो
अनन्त्यस्य सूत्र से सीयुट के अनंत्य सकार का लोप। और फिर विद्यार्थियों देखिए, इस या का लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीछे बल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, हम इसमें गुण संधि कर देंगे। और गुण संधि जब कर देंगे विद्यार्थियों तो देखिए ये हो जाएगा ए, और ये आपके पास आताम है ही, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आत गुणा सूत्र से पूर्व आ व पर ई दोनों के स्थान पर एक गुण ए आदेश। और देखिए जब आप अज्झिनम परेण संयोजम लगा देंगे तो यह जो शब्द रूप तैयार हो जाएगा हमारा एधेयाताम। इसको विद्यार्थियों आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो शब्द रूप है इसी के आधार पर आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा। बस आपको ये आताम जो प्रत्यय है ना, इस आताम प्रत्यय के स्थान पे आपको क्या लगाना है, आथाम। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मान लीजिए अगर हम बनाएं एधेयाथाम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है विद्यार्थियों, और ये जो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है इसमें आपको केवल प्रत्यय बदलना है, प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जो हमने एधेयाताम किया है। और देखिए आप यहाँ क्या है जोड़ेंगे, प्रत्यय आथाम, और आथाम है, ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही रहेगी, केवल आपको प्रत्यय की बात बदलनी है। अब आपको क्या है, यहाँ भी क्या होगा, आथाम होगा, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका एधेयाथाम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है, झस्य रन। तो ये सूत्र क्या कहता है, देखिए ये कहता है लिंग के स्थान पर आदेश हुए
झ प्रत्यय के स्थान पर रन आदेश होता है। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो झ प्रत्यय है उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? रन हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे ए धातु और फिर क्या कर लेंगे? झ प्रत्यय बहुवचन में। तो ये जो स्थिति है आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर इस झ के स्थान पे कर लेंगे आप रन और आपका सूत्र लग जाएगा झस्य रन सूत्र से झ के स्थान पर रन आदेश। देखिए विद्यार्थियों, पहले तो हम क्या करते थे? प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर करते थे। अब ये सर्व आदेश है, सर्व आदेश उसको बोलते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रत्यय हमारा झ, इस संपूर्ण झ के स्थान पर रन आदेश होगा, ना कि झ वर्ण के स्थान पर। आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण झ के स्थान पर क्या आ जाएगा? रन आदेश। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आप जो शब्द रूप बनाएंगे वह है एधेरन। एधेरन। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करते हैं आप क्या करेंगे? सबसे पहले एध धातु है, एध के बाद क्या है? लिंग लकार ले आएंगे। फिर लिंग जो लकार है उसके अनुबंधों का लोप करेंगे और उसके जब अनुबंधों का लोप हो जाएगा तो उसके स्थान पर बहुवचन में झ प्रत्यय ले आएंगे और झ प्रत्यय ले आएंगे। फिर आप सप ले आएंगे और सप ले आएंगे और सप के बाद क्या है विद्यार्थियों? उसके बाद की स्थिति में आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए एध प्लस सप प्लस सीयुट प्लस अब देखिए ये जो अनुबंध है इसकी आप लिख लेंगे हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप और इधर ऊ का भी लोप हो जाएगा। अब देखिए स्थिति होगी हमारे पास एध प्लस सप प्लस सीय और यहाँ झ प्रत्यय विद्यार्थियों और सूत्र लगा देंगे आप लिख देंगे ट व उ अनुबंधों का अनुबंध लो। अब इसके बाद विद्यार्थी आप क्या करेंगे? सा का लोप कर लेंगे और एध प्लस सप प्लस ईय प्लस झ और आप लिख देंगे विद्यार्थियों लिंग सलोपो
अनन्त्यस्य सूत्र से सीयुट के अनंत्य सकार का लोप। और जब इस अनंत सकार का लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, तो इस आ और ई को मिला लेंगे। आप लिखेंगे एद प्लस ए प्लस झ, और सूत्र लग जाएगा आपका आद गुणः सूत्र से पूर्व अकार व पर ईकार दोनों के स्थान पर एक गुण एकार आदेश। फिर विद्यार्थियों आप इस या का लोप कर लेंगे, और इस या का लोप हो जाएगा ए प्लस झ, और सूत्र लगा देंगे आप लोपो व्योर्बली। सूत्र से यकार का लोप। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप देखिए ये झ है, इसके स्थान पर रन आदेश कर लेंगे, और आप लिखेंगे एद प्लस ए प्लस रन, और आप लिख देंगे झस्य रन। सूत्र से झ प्रत्यय के स्थान पर रन आदेश। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका एदे रन। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि है एधे थाह। आप इसमें क्या करेंगे, मान के चलिए
आप ये स्थिति में आ जाते हैं और मैं छोड़ लेता हूं विद्यार्थियों सी उठ का ई, और ये आपके पास है थास। ये विद्यार्थियों सी उठ का है। अब आप क्या करेंगे कि यहां पर इसको जोड़ के क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये आपके पास है थास। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए धे थास। अब जब ये स्थिति बन जाएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सा की हलंत्यम से संज्ञा करनी है, लेकिन फिर आप प्रत्यय सूत्र लगा देंगे कि हलंत्यम सूत्र से पदांत सकार की संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तुष्माह सूत्र से इस संज्ञा का निषेध। फिर ससज सोरू से रू के ऊ की संज्ञा उपदेश है जमनासिक सूत्र से, फिर रा को विराम अवसान संज्ञा, और फिर विसर्ग, और इस प्रकार से बन जाएगा आपका ए धे हा। ऐसे ही विद्यार्थियों आपको बनानी है ए धे ध्वम। ए धे ध्वम है, आप क्या करेंगे, देखिए यही स्थिति ले आता हूं मैं, एक प्लस सप प्लस ई, ये सीयुट का ये विद्यार्थियों, और आपके पास प्रत्यय है ध्वम। आपको पता है ये गुण हो जाएगा आगमन सूत्र से, और आप लिख देंगे ए और ध्वम, सूत्र लग जाएगा आपका आद गुणः। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा ए धे ध्वम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थी एक सूत्र है हमारा एटो अत। यह सूत्र ये कहता है लिंग के इट के स्थान पर अत ह्रस्व आकार आदेश हो जाता है। देखिए जो इट प्रत्यय होता है किसमें, लिंग लकार में, उसको क्या हो जाएगा अत आदेश। अत का तात्पर्य होता है ह्रस्व अकार आदेश। और देखिए आप लिखेंगे जैसे एद प्लस इट, आप लिख देंगे इस स्थिति में और फिर विद्यार्थियों आप लिख देंगे एज प्लस आ और सूत्र लगा देंगे आप एटो अत सूत्र से इट के स्थान पर अत आदेश।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, कैसे बनाना है आपको एधेय। यह उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है विद्यार्थियों। किसका रूप है? उत्तम पुरुष एकवचन का। अब देखिए आप क्या करेंगे, एद सबका ये हो गया, और मान लीजिए सी युट है तो सी युट का बच गया आपके पास ईय, और प्रत्यय आपके पास है उत्तम पुरुष एकवचन में प्रत्यय आता है इट। ये जो स्थिति होगी, इसके बाद आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस आ को और इसको ई को कर लेंगे गुण आदेश, और गुण आदेश कर लेंगे तो ये हो गया विद्यार्थियों ए, और ये जो ए हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इट है और सूत्र लगा लेंगे आप आद गुणः, सूत्र से पूर्व आ व पर ई के स्थान पर एक गुण आदेश, और ये विद्यार्थियों जब गुण आदेश हो जाएगा तो देखिए ये यह है, इसके बाद वर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है और बल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए साथ या का लोप नहीं होगा, लोपोव्योर्वली सूत्र नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एद प्लस एय प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा आपका एटो अत। आप लिखेंगे सूत्र से एक प्रत्यय के स्थान पर इटोत सूत्र से इस प्रत्यय के स्थान पर अत ह्रस्व अकार आदेश, और इसको जोड़ लेंगे विद्यार्थियों तो आपका बन जाएगा एधेय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब के एक है एधे वही, तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, एद धातु है सब ले आएंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, यह ई बच जाएगा उसका, और ये सूत्र हो जाए, ये प्रत्यय है आपका वही, आप इसको गुण कर लेंगे और ये सूत्र लग जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये वही है, और सूत्र लग जाएगा आपका आद गुणः।
भाषा लिख देंगे आप, पूर्व और पर ई के स्थान पर एक गुण ए आदेश, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एधे वही। इसी प्रकार विद्यार्थियों एधे मही है, इसमें आपको क्या करना है, केवल महिंग प्रत्यय लगाना है। आप लिखेंगे एद, ये गुण हो जाएगा जिस प्रकार से आपने यहाँ किया है, और प्रत्यय है आपका महिंग। इस काम की संज्ञा कर देंगे आप हलंत्यम से, इस संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे, और लोप कर देंगे तो ये स्थिति हो जाएगी आपकी ए प्लस महिंग मही, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एधे मही। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्ष 2019-20 में जो हमारा पाठ्यक्रम था निर्धारित, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आत्मनेपद पद की पूरी सिद्धियां हो चुकी हैं, और 2020 की परीक्षा में आत्मनेपद पद में से ना तो कोई सूत्र आया है, ना ही कोई सिद्धि आई है। इसलिए विद्यार्थियों आप इसको अच्छी तरह से कर लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।